नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 कल कहाँ पर कामकाज कर सकता है। दोस्तों, ये वीकली एनालिसिस का मेरे ऑलरेडी ये लगे हुए थे लाइन, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ये लाइन हमने ड्रॉ की थी, हमने कहा था कि ये 3 कैंडल है और यहाँ से अपन एक रेजिस्टेंस खींचेंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के पूरे चांसेस है। मार्केट ने एग्जैक्टली उसी पॉइंट से रेजिस्टेंस लिया। चलिए मैं खैर 5 मिनट के एनालिसिस के ऊपर चलता हूँ। पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं कि मार्केट में हमने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने क्या किया। आइए 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, सो यहाँ देखिए आप, हमने क्या डिस्कशन किया था कि 17,240 पर अगर हमें मार्केट मिलती है, 17,240 पर इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बनती है और टारगेट होगा 17,100। छूटते ही सुबह मॉर्निंग में ही आपको इमीडिएटली 140 पॉइंट सीधे नकद, सीधे आपके जो है इमीडिएटली आपको मिल गए इमीडिएटली। उसके बाद मार्केट ने क्या किया क्या नहीं किया वो हमारा डिस्कशन है ही नहीं। हम एक ट्रेड लेने के लिए ही डिस्कशन करते हैं। हम पूरे दिन के लिए एक एक कैंडल का मूवमेंट नहीं करते हैं कि फिर ये होगा, फिर यहाँ ये कर लेना, फिर ये होगा, फिर वो। ये आपकी विजडम है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये आपकी नॉलेज है कि फिर आपने क्या करना है। इमीडिएटली अगर आपको 140 पॉइंट मार्केट दे रही है, मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट ट्रेड आपके लिए कुछ हो सकती है। किस बेसिस के ऊपर दी थी ये ट्रेड, ये ट्रेड भी समझ लेते हैं कि हमने ये ट्रेड किस बेसिस के ऊपर ली थी। सो मैं 15 मिनट के चार्ट पर चलता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा जो है चार्ट दिख नहीं रहा, तो 15 मिनट के चार्ट पे इसलिए ये हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट बार बार लो लगा रही है एक सेम पॉइंट के ऊपर, हाई लगा रही है बार बार नीचे की तरफ, तो एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है, ये पॉइंट हमने 7,240 का पॉइंट निकाला था, अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है तो इमीडिएटली आपको 17,100 तक के टारगेट मिल सकते हैं। बहुत ही क्लियर डे रहा, बहुत ज्यादा क्लियर। उसके बाद अगर लालच में मान लिया जाए हम पड़ गए, उसके बाद अगर हमने लालच में आके पैसा खो दिया, सो वो हमारी पूरी गलती है। अगर मान लिया जाए 17,100 आने के बाद फिर ऐसा लगा कि नहीं अब ये और पता नहीं कहाँ चली जाएगी, या यहाँ किसी पॉइंट के ऊपर आने के बाद लगा कि लाओ दोबारा पुट ले लेता हूँ, या यहाँ कहीं लगा कि पुट ले लेता हूँ, या यहाँ कहीं पुट ले लेता हूँ, तो फिर वो हमारी गलती है, क्योंकि हम मार्केट के अगेंस्ट चले। जब तक मार्केट ने हमें टारगेट दे दिया, अगर हमने लिया था तो अच्छी बात है, अगर हमने नहीं लिया था तो हमें वहीं छोड़ देना चाहिए था। आइए बात कर लेते हैं कल की। और यहाँ पर भी अगर किसी ने मेरी बात का ध्यान दिया होगा, हालांकि ये सिनेरियो गैप अप के लिए था, बिल्कुल मैं ये कहूंगा आपसे कि ये सिनेरियो गैप अप के लिए था, लेकिन यहाँ पर भी बहुत जबरदस्त एक ट्रेड बनी। हमने 17,340 पर 17,360 का ऐसे लगाकर पी लेने की बात की थी, बड़ी जबरदस्त एक ट्रेड बनी। आपके कमेंट सेक्शन बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स बताएंगे कि आपने कितना कमाया। चलिए कल के लिए बात कर लेते हैं कि मार्केट में हमें कैसे कामकाज करना है। देखिए एक बात तो क्लियर है कि मार्केट ने ऊपर आई जरूर, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। मतलब मार्केट में वीकनेस ही मैं देख रहा हूँ, मैं मार्केट के अंदर बहुत बड़ी स्ट्रांगनेस नहीं देख रहा हूँ। मैं मार्केट के अंदर अब मैं बुलिश होऊंगा बहुत जबरदस्त तरीके से, लेकिन 17,350 के ऊपर ही। अब हम 17,350 के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से बुलिश हो जाएंगे, लेकिन 17,350 से पहले नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। इंट्राडे के अंदर भी मैं आपसे कहूंगा नहीं कि हमने जो है कोई बात नहीं, हमारे 150 पॉइंट दूर है, ये 150 पॉइंट छूट जाए, लेकिन हम इसके ऊपर ही बुलिश होंगे, इससे पहले नहीं। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, हम डेफिनेटली एक पुट की पोजीशन लेना चाहेंगे विद वेरी स्मॉल, कि ये जैसे ही पॉइंट 17,180 का ब्रेक होता है, हम एक पुट की पोजीशन लेना चाहेंगे। हमारे फर्दर दोबारा टारगेट 17,100 के हो जाएंगे। और अब की बार तो 100 टूटा, तो 100 टूटा 17,075 तक मार्केट आई और ऊपर आ गई। अब की बार अगर ये 17,100 टूटेगा तो और ज्यादा गिरावट मार्केट में देखने को मिलेगी। एक बार ऐसा ही करती है, मान लीजिए एक लेवल है, वो एक बार मार्केट आती है लेकिन नहीं तोड़ती, ऊपर आ जाती है। फिर जब दूसरी बार आती है, हो सकता है दूसरी बार में, लेकिन जब वो फाइनली तीसरी बार तोड़ती है तो फिर वो बड़ा तगड़ा मूवमेंट आपको फिर और देती है। तो ये ध्यान रखिएगा, 17,180 के क्रॉस होने पर हम एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे। ज्यादा नहीं, पहला टारगेट हमारा 17,000, वही 70 तक का हम 100 लगभग 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे।
गैप डाउन खुलती है 180, 160, 140, यहाँ कहीं पे खुलती है 17,070 के टारगेट के लिए बैठेंगे। खुलती ही अगर यहाँ है तो फिर प्राइस एक्शन देखेंगे। इतना नीचे अगर खुल रही है मार्केट, 100-125 पॉइंट नीचे खुल रही है, सो डेफिनेटली प्राइस एक्शन देख के मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे। मार्केट में ऊपर के लिए हम तभी बैठेंगे अब जब मार्केट इसको तोड़े, कोई बात नहीं, इसको धीरे 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 तोड़ेगी, कोई बात नहीं, तोड़ने के बाद भी एक अच्छी ट्रेड इसके अंदर मिल जाएगी, एक अच्छी जो है फिर भी इसके ऊपर भी रैली आ जाएगी। वो जरूरी नहीं है कि कल आए, कल तो हो सकता है एक बार वो मार्केट यहाँ पे 350 के आसपास लाके रोके, तो अगर ऊपर चलने लगती है तो हम ऊपर किसी भी पॉइंट पर पुट नहीं लेंगे। ये नहीं करेंगे कि यहाँ कहीं पे पुट ले लेंगे, ना हम कॉल लेंगे, ऊपर के लिए हम छोड़ देंगे। ऊपर के लिए फिर बस हम यही दुआ करेंगे कि मार्केट यहाँ कहीं पे, मार्केट ऊपर चल के और यहाँ कहीं पे क्लोजिंग दे दे, 17,350 के आसपास क्लोजिंग दे दे, फिर हम नेक्स्ट डे अच्छी मतलब सी के कॉल के लिए बैठेंगे। एंड अगर मार्केट खुलती ही गैप अप है तो भी हम कुछ नहीं करेंगे, तो भी हम छोड़ देंगे, क्योंकि फिर एक वॉलेटाइल सेशन मिल सकता है, या तेजी से इस तरीके का सेशन, या ऊपर का सेशन कैसा भी मिल सकता है। क्योंकि अगर नीचे की मार्केट में गैप अप खुल रही है तो इसका मतलब ये है कि हम कोई भी सिनेरियो देख सकते हैं, हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। हम सिर्फ, हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या होगा ट्रेड करने के लिए कि मार्केट फ्लैट खुले या मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुले, 17,180 के नीचे मार्केट आ जाए तो हम 1770 तक के टारगेट के लिए मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे। ये हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो होगा। 1770 पे ही खुलती है तो फिर हम प्राइस एक्शन देखेंगे और फिर ट्रेड करेंगे, ऊपर खुलती है छोड़ देंगे। बहुत सिंपल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।